भरोसा कैसे कर लूं इस दुनिया पर, भरोसा कैसे कर लूं इस दुनिया पर, ये हर बार कोई नया पैंतर आजमाती है। कि भरोसा कैसे कर लूं इस दुनिया पर, ये हर बार कोई नया पैंतर आजमाती है। मैं हर बार इनको दिल में जगह देता गया और ये हर बार कोई मतलब निकाल कर चली जाती है। कल के क्लास में हम सब पढ़े थे निविड़ संकुलित संरचना। क्या पढ़े थे? निविड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम सब पढ़े थे एक विमीय, जिसको कहते थे वन डायमेंशनल, शॉर्ट में 1D बोले थे। दूसरा पढ़े थे द्विविमीय, जिसको हम बोले थे 2 डायमेंशनल 2D बोले थे। और तीसरा पढ़े थे त्रिविमीय 3 डायमेंशनल 3D बोले थे। तो ये तीनों में से हमको कुछ स्ट्रक्चर निकल के आया था। जब 1D हम पढ़े थे तो उसमें हमको निकल के आया था लीनियर। 2D पढ़े थे तो 2D में निकल के आया था त्रिकोणी, जिसको ट्रायंगुलर कहते हैं। और जब 3D हम पढ़े थे तो 3D में 3 गो आया था। एक आया था चतुष्फलकीय, दूसरा आया था अष्टफलकीय और तीसरा आया था घनीय। तो ये सब का आज जो हम करने वाले हैं ना, बहुत बड़ा काम, मतलब रेडियस रेशियो निकालने वाले हैं। कि भाई साहब जब 2 बैलून को सटा कर रखते हैं तो लीनियर तो स्ट्रक्चर बनती है, क्या वो दोनों बैलून के बीच में रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है? अगर होती है तो उसका रेडियस रेशियो कितना होगा, अगर नहीं होती है तब कितना होगा? ये तो हम 2 का बात किए। अगर 3 बैलून को, 1 बैलून 2 बैलून 3 बैलून को आप सटा के रख दिए तो क्या उसके बीच में रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब होती है तो उसका रेडियस रेशियो कितना होता है, ये आज हम प्रूफ करके दिखाएंगे। 4 बैलून को, 3 बैलून को एक साथ में रखे और 1 बैलून को उसके ऊपर रखे, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनता था। तो इसी तरह से सबका पढ़ना है और सबको बारी बारी से हम प्रूफ करेंगे। आज तो खैर हम करेंगे ट्रायंगुलर, जिसको कहते हैं त्रिकोणी का। देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं कि आखिर में होता है कितना। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जब 1D हम पढ़े थे तो 1D से निकल के आया था, देखिएगा 1D से निकल के आया था लीनियर, जिसको हम बोलते थे रेखीय, अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर का जो रेडियस रेशियो होता है R/R जो होती है 0 से लेकर 0.155 तक होती है। समझे? चलिए दूसरा, जब 2D पढ़े थे तो इससे निकल कर आया था त्रिकोणी, जिसको हम सब कहते हैं ट्रायंगुलर। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर। और इसमें रेडियस रेशियो जो आया था वो आया था 0.155 से लेकर 0.225 तक। जब तीसरा हम पढ़े थे तो तीसरा में हमको आया था चतुष्फलकीय। 3D की बात कर रही है, ये 3D में आया था चतुष्फलकीय, जिसको हम सब कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में रेडियस रेशियो जो आया था 0.225 से लेकर 0.414 तक आई थी। जब चौथा की बात करते हैं, ये आया है अष्टफलकीय। कौन आया है? अष्टफलकीय, जिसको हम सब कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का जो रेडियस रेशियो आया था 0.414 से लेकर 0.732 तक। और लास्ट में जो 3D में निकल के आया घनीय, जिसका रेडियस रेशियो होता है, अंग्रेजी में हम क्यूबिक कहते हैं, इसका तो 0.732 से लेकर बहुत दूर तक होती है, ऊपर होता है। तो आज ये सबको हम देखते हैं कि आखिर में ये सब का रेडियस रेशियो आया कैसे। तो हम पहले अनुभव कराते हैं। चलिए बारी बारी से आते हैं। एक बात समझना कि 2 बैलून हम लिए, 1 बैलून 2 बैलून, अनुभव करना है। 1 बैलून 2 बैलून, जब दोनों बैलून को अगर सटाएंगे तो क्या बीच में रिक्त स्थान होगी? नहीं। अगर नहीं हुई तो रेडियस रेशियो नहीं होगी। भाई साहब त्रिज्या अनुपात क्या है? रेडियस रेशियो। देखो त्रिज्या अनुपात किसको कहते हैं? तो त्रिज्या अनुपात है रिक्त की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या
के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। रिक्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से और गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करना है। बस इतना ही तो है। अब इसी को प्रूफ करके लाना है सबको। तो हम बारी बारी से चल रहे थे। हम बोल रहे हैं कि दो गोला को आपस में सटाएंगे तो दोनों गोला के बीच में रिक्त होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उसका रेडियस देखिए 0 आया। अगर हुआ तो मैक्सिमम जा सकता है 0.154 तक। कहां तक जाएगा? 0.154 तक, क्योंकि 0.155 जो होता है त्रिकोणी का होता है। त्रिकोणी मतलब 3 गोला को आपस में रखिएगा, बीच में देखिए उसमें रिक्त नजर आएगा। 1 गोला, 2 गोला, नीचे 3 गोला, बीच में रिक्त नजर आएगा। समझिए? तो ऐसे में इसका रेडियस रेशियो जो होता है वो 0.155 होती है। जब 0.155 त्रिकोणी का हुआ तो क्या रेखीय का 0.155 होगा? नहीं होगा। हम बोल रहे हैं क्या 0 से लेके इतना तक होती है, इसका मतलब 0.154 होता है। अगर 0.155 भी आ गया तो समझिए कि त्रिकोणी है। वो क्या है? त्रिकोणी। तो चलिए लीनियर तो खत्म, अब त्रिकोणी की बात करते हैं। त्रिकोणी होता है कैसा? देखिएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर। कौन कहा जाता है? ट्रायंगुलर का रेडियस रेशियो जो होती है R/R जो होता है 0.155 होता है। इसी को हमको प्रूफ करके लाना है। हम बोले क्या ट्रायंगुलर, 1 बैलून, 2 बैलून, 3 बैलून, तीनों बैलून को आपस में मिलाओ। तीनों बैलून देखिएगा आपस में सटा दिए तो क्या बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। अब देखना तीनों बैलून के बीच में एक रिक्त आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो एक बात समझो कि इसके त्रिज्या यहां से लेके यहां तक के त्रिज्या को कहा जाता है गोले की त्रिज्या। क्या कहा जाता है? गोले की त्रिज्या। तो इसको भी हम गोले की त्रिज्या बोलेंगे, इसको भी गोले की त्रिज्या बोलेंगे। लेकिन जो बीच में सेंटर है यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या को कहा जाता है रिक्त की त्रिज्या। कौन कहा जाता है? रिक्त की त्रिज्या। और गोले की त्रिज्या बड़ा है तो इसको बड़ की आर से, रिक्त छोटा है तो इसको छोटकी आर से डिनोट करते हैं। बस यही तो है। और इसके अनुपात को हमको लाना है 0.155। बस इतने तो करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप करना है क्या? देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात जो बोल रहे हैं वो बात को गौर करिएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना कि हम ले रहे हैं A B C, 3 सर्किल लिए जिसका सेंटर A है, B है, C है। तीनों सर्किल के सेंटर को मिला दिए। देखिए मिला दिए। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C। ठीक है? क्या किया ना, बिंदु A से, ध्यान देना इधर गौर से, बिंदु A से रिक्त की केंद्र O, रिक्त की केंद्र को O मानते हैं। बिंदु A से रिक्त की केंद्र O को होते हुए BC के D बिंदु पर लंब डाला। कहां लंब डाला? D बिंदु पर लंब डाला। इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ होगा। लंब डाला इसका मतलब क्या होगा? 90 डिग्री होगा। देखो अब यहां पर आना, इसकी बात कर रहे हैं, अभी समझिएगा। जब लंब डाला तो आपको एक चीज क्लियर हुआ होगा कि इसका लंब बिंदु यहां पर आया होगा। तो इसका मतलब B से लेके D तक के दूरी, इस बिंदु को D बोले हैं, B से D तक के दूरी को क्या कहेंगे? कैपिटल R। कहा कि गोले की त्रिज्या है। कौन त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या है। तीसरा, आगे नेक्स्ट बात बोलते हैं कि B को O से मिलाया। B को कहां से मिलाया? O। मानते हैं O बिंदु यही होगा, जिसमें एक सर्किल देखिएगा ऐसा होगा सर्किल, एक सर्किल यहां पर ऐसा होगा सर्किल। आप ही सोचिएगा यही है। तो हम बोले क्या? B से O को मिलाया। B से कहां मिलाया? O को मिलाया। B को O को मिलाया। अब यहां पर सोचो तो एक ट्रायंगल तैयार हुआ हमको BDO। क्या तैयार हुआ है? BDO। अब यहां पर समझो ट्रायंगल BDO में क्या क्या चीज निकल गया तुमको, जो लिखते रहो क्लियर हो जाएगा यहीं पर, टेंशन मत लेना। चलो BD बराबर आ गया बुआ कैपिटल R। BD बराबर क्या आया? कैपिटल R। अब यहां पर थोड़ा और देखिएगा,
जो बीओ की बात कर रहे हैं, बीओ की बात कर रहे हैं, बीओ की बात कर रहे हैं, तब बीओ में क्या है बताना, यहां से लेके यहां तक के दूरी को कैपिटल आर बोलेंगे, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, और यहां से लेके यहां तक के दूरी को स्मॉल आर बोलेंगे। कैसे? ये गोला है, ये क्या है? गोला, और ये रिक्त है, ये क्या है? रिक्त। देखो ग्रीन वाला रिक्त था और ये ब्लैक वाला गोला था, तब यहां से लेके यहां तक की दूरी आर हुआ तो यह स्मॉल आर हुआ, उसी को जूम करके दिखा दिए। चलो तो इसका मतलब बीओ बराबर आ गया आर प्लस आर। क्या कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब एंगल की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं। चलो एक बात ध्यान देना, तुम खुद बताना। चलो ये एंगल ऑलरेडी पहले में जितना भी समबाहु त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज का सब एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। तो आपको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, पहले से सब 60 था। चलिए नीचे एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे, यही बनाएंगे, ठीक है। पहले से ये 60 था, तो बताना अब जो हमको फाइनल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं, ध्यान देना, यही आ रहा है। तो बताना यहां से लेके, इसका नाम था बी ओ डी, इसका ये आर आया था और ये आर प्लस आर आया था, ये एंगल 90 डिग्री था। ये एंगल बताइएगा ये पूरा 60 है, तो जब इसको सेंटर पर जाके मिलाया तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। अब ये एंगल की हम बात करते हैं, तो बताना ये हो गया 90, ये हो गया 30, तो बताना ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60। काहे कि तीनों का योगफल जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब यहां पर जिसको समझ में आ गया वो तो ऑलरेडी निकाल सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल बीडीओ में, तब बीडीओ में चलते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि अगर ये एंगल लेते हैं, ऊपर वाला एंगल लेते हैं, ये वाला, तो ये एंगल के लिए ये लंब हो गया और ये एंगल के लिए ये लंब हो गया। तो हमको तो दो ही चीज रहा है, बीडी का मान दिए हुए हैं, बीओ का मान दिए हुए हैं। तो बीडी का मान और बीओ का मान दिए हुए हैं, तो अगर 60 डिग्री लेते हैं तो ये होता है लंब, तो लंब बटा कर्ण, कौन थीटा? साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर, बताना तुम्हें, साइन 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री, डिग्री के सामने वाला लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है? आर, अब बटा आर प्लस आर, अब बटा आर प्लस आर। इसको सहूलियत के लिए क्या करते हैं ना, साइन 60 का मान होता है √3/2, अब बराबर आर बटा आर प्लस आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सहूलियत के लिए इसको खाली थोड़ा सा पलट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पलट रहे हैं। तो पलट रहे हैं तो आ गया 2/√3, अब बराबर इसको कर दो r प्लस आर बटा आर, ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलो यहां पर आओ, 2 में 1.732 से भागा देंगे, तो यहां पर क्या आएगा? r बटा आर ओवर, अब प्लस आर बटा आर बटा आर आ गया। अब इसको आगे हल करो, इसको जैसे ही आगे हल करेंगे तो हमको यहां पर कितना आ जाएगा बताओ तो? 2 में 1.732 से भागा देंगे तो आएगा 1.155, अब बराबर आगे होगा 1 प्लस आर बटा आर। अब बताना आर बटा आर का मान कितना आ गया? 1.155, अब -1 घटा देंगे 0.155। इसका मतलब जो हमको ट्रायंगुलर का रेडियस रेशियो आया 0.155, देखिए यही तो आया, यही वाला आया है, देखिएगा ये वाला आया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एंगल को ट्रायंगल को देखिएगा तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा। ये इतना आसान है, तो इससे आसान भी टेट्राहेड्रल है, उससे आसान ऑक्टाहेड्रल है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट कल बताएंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर समझ में आ गया है तो आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बहुत सारा वीडियो पहुंचा सकें।